नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताने के लिए। देखिए, 3 योग आज मैं बताऊंगा आपको। एक अगर कहा जाए प्रशासनिक बड़े अधिकारी, प्रशासनिक सफलता आईएएस पीसीएस। दूसरा योग मैं बताऊंगा आपको राजनीति, पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है। तीसरा योग मैं बताऊंगा बिजनेसमैन, वो भी बड़े स्तर का बिजनेसमैन। 3 ऐसे योग मैं बताऊंगा। और योग का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग जन्म कुंडली में कहते हैं कि गुरु और शनि का योग है, इससे ये योग बन रहा है। पंचम का योग सप्तम से बन रहा है। लगन का योग दशम से बन रहा है। दशमेश अगर कहा जाए तो भाग्य में, भाग्येश अगर कहा जाए, मतलब ये योग होता है। और जीवन में अगर कहा जाए योग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो जन्म कुंडली में बने चाहे हाथ में बने। ऐसे ही 3 योगों पे आज हम बात करेंगे। बड़ी सरकारी पद के लिए, दूसरा बड़े स्तर का व्यवसाय के लिए, तीसरा अगर कहा जाए बड़े स्तर का राजनीति के लिए। ये तीनों योग को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा और रट लीजिएगा। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या ज्योतिष पढ़ रहे हैं या लोगों की देख रहे हैं, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगा, योग कई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं है तो आप जो है सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये वाला योग है, तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े पद तक पहुंचेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई योग ऐसे होते हैं जो इससे संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन जो योग मैं बताने जा रहा हूँ, ये तय मान के चलिए कि ये सफलता आपको मिलेगी, और वो सफलता अगर कहा जाए बड़े स्तर की होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी। अंगूठा बेहद महत्वपूर्ण, बड़े स्तर की मैं बात कर रहा हूं। अंगूठा अगर कहा जाए जिस जगह से मुड़ता है वो 2 पार्ट में है और लगभग दोनों बराबर है। अगर अंगूठे का पार्ट अगर कहें, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों लगभग बराबर है। एक बिंदु, एक रेखा होती पितृ रेखा, मैंने कई बार बताया है, आज फिर समझ लीजिए। ये इसे हम कहते हैं पितृ रेखा। ये 2 तरीके से होती है। अगर ये नहीं है, मान लीजिए अगर ये भी है तो ये भी कहीं ना कहीं पितृ रेखा कहलाएगी। अगर ये रेखा है या दोनों है तो बहुत ही अच्छा है। अगर इन दोनों में से एक रेखा, अंगूठा आपका जो है 2 पार्ट में है, हृदय रेखा गुरु के आसपास जा रही हो, ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों के बीच में जा रही है तो ये अच्छा नहीं है। अगर गुरु की तरफ जाए तो ये कहा जाएगा ये अच्छा। 3 बिंदु बताए। चौथा, बुध की उंगली लंबी हो इस पर्व से, सूर्य के इस पर्व से, चौथा बिंदु। हल्की सी सूर्य रेखा बड़ी हो या छोटी हो, बस सीधी हो, ठीक है। और सूर्य की रेखा पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति हो, सूर्य की रेखा पे ट्रायंगल नुमा आकृति हो। भाग्य रेखा से एक रेखा मिले, सूर्य रेखा पे मिल जाए। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर ये रेखाएं हैं तो बड़े स्तर का अधिकारी। अगर आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो आपको बड़े स्तर तक लेके जाएगा। छोटा मोटा स्तर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ में सूर्य, बुध, गुरु और मंगल थोड़ा विकसित होने चाहिए। मतलब इसका पर्व अगर कहें, सूर्य का पर्व, गुरु का पर्व और मंगल और बुध ये विकसित हैं, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर का प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। छोटा मोटा स्तर नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ, समझ लीजिए। अगर ये दोनों पार्ट बराबर हैं, एक बात, पितृ रेखा जीवन रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, इसका हम लोग कहते हैं इसको पितृ रेखा। या फिर भाग्य रेखा से रेखा जाए गुरु की तरफ, दोनों है तो बेहद अच्छा। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जाए, बुध की उंगली लंबी हो तीसरे पर्व से या बराबर हो, सूर्य की उंगली के नीचे एक रेखा हो, और वो रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा भाग्य रेखा से जाके मिले, और यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बने, तय मान के चलिए मेहनत बढ़ा दीजिएगा, सफलता मिल जाएगी।
ये बड़े पद को दिखाती है, बड़े स्तर के पद को दिखाती है कि व्यक्ति बड़े स्तर का पद पाएगा अपने जीवन में। फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी रेखा टूटी ना हो। टूटने का मतलब ये हो गया, रेखा कटी ना हो, कटने का मतलब हो गया ये सब संघर्ष है, ठीक है। रेखा टूटे कटे ना, एक आध जगह से तो सबका कटता है, एक आध जगह से कट जाए कोई बात नहीं। अगर जो भी मैंने बिंदु बताए हैं अगर हैं तो आप बड़े स्तर तक जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ फिर से, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में ये रेखा नहीं है तो नहीं पहुँचेंगे। कई योग हैं, लेकिन अगर ये रेखा है तो पहुँचाएगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर ये रेखा है हाथ में तो ये कहा जाएगा कि आप जो है सरकारी नौकरी में बड़े स्तर तक पहुंचेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरा बिंदु, राजनीति के बारे में बात करते हैं, बड़े स्तर की राजनीति। देखिए, राजनीति के लिए गुरु का अच्छा होना चाहिए, ये हिस्से का। सूर्य का पर्वत सामान्य उठाओ, बुध का पर्वत सामान्य उठाओ, और राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए इस पे गड्ढा ना हो, इस क्षेत्र पे गड्ढा ना हो, विकसित उठाओ, ऐसे में कहा जाएगा ये एक अच्छा संकेत है। अगर इनके तीनों पे कोई विशेष चिन्ह आ रहे हैं, कोई शुभ चिन्ह आ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई शुभ चिन्ह आ रहे हैं तो भी कहा जाएगा ये भी अच्छा है। उंगलियां लंबी हैं तो बेहद अच्छा है। अब रेखाओं से समझिए कौन सी रेखा क्या है। अगर आपकी सूर्य के नीचे मस्तिष्क रेखा रुके या फिर बुध के नीचे भी रुकेगी तो भी मान लीजिए कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता मिल जाएगी। उस पे जो है दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के फाड़ पे हो। एक बात, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर, अगर थोड़ा सा ऊपर से आ रही है गुरु के पर्वत से तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु के पर्वत से थोड़ा ऊपर से, मतलब इसमें गैप आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर से ना हो, नहीं तो पत्नी से परेशान रहेंगे। अगर ये थोड़ा सा गैप आ रहा है या ऊपर से उठ रही है, बेहद अच्छा संकेत। नीचे जाके दो फाड़ में बट रही है, बेहद अच्छा। बुध और सूर्य के बीच में इस चिन्ह को ध्यान रखिए, बेहद शुभ चिन्ह माना गया है ज्योतिष में। मछली का साइन है, ये नहीं, ये वाला मछली का साइन है, इसे हम लोग मछली का साइन कहते हैं। ये बेहद अच्छा ज्योतिष में माना गया है। अगर ये है, उसके साथ में सूर्य की एक रेखा हो, सूर्य की रेखा पे एक रेखा जो है इस तरफ से जाए और सूर्य की रेखा में मिले। पितृ रेखा भी मैंने आपको बताई थी, पितृ रेखा हो, उस पर कुछ रेखाएं शाखाओं के रूमा निकली हों ऊपर, 2 रेखा निकले, 3 रेखा निकले, 4 रेखा निकले, अच्छा है। नाखून अगर गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पॉइंटेड हो, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पॉइंटेड हो, बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पॉइंटेड हो, और अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पॉइंटेड हो। एक्स का निशान आप लोग पूछते हैं, इस जगह पे एक्स का निशान हो तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर का राजनीति करेगा ही करेगा। मैं यहाँ पर छोटे मोटे पद की बात नहीं कर रहा हूँ कि मोहल्ले वाली राजनीति, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़े पद की बात कर रहा हूँ, मंत्री लेवल की बात कर रहा हूँ। ये मंत्री लेवल को दिखाती है या फिर उससे ऊंचा पद। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। गुरु का हिस्सा, सूर्य का हिस्सा, बुध का हिस्सा, राहु का क्षेत्र ठीक ठाक सा उठा हो, बहुत ज़्यादा अति विकसित ना हो, सामान्य उठा हो। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं, छोटी भी हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लंबी है तो ज़्यादा अच्छा। लंबी उंगलियां होती हैं तो ऐसे लोग समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं। उंगलियां लंबी होती है, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। जब भी गुरु के क्षेत्र से रेखा निकलती है और उसके बाद दो फाड़ में बढ़ जाए, ऐसे लोग जनता के प्रति निछावर होते हैं। इसके बाद देखिए, मस्तिष्क रेखा आगे जाके 2 फाड़ में, एक्स नुमा आकृति मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा पे बने। सूर्य की एक रेखा हो, सूर्य से एक रेखा अगर कहा जाए सूर्य पे आके मिले। मछली का निशान बेहद महत्वपूर्ण है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और उंगली जो भी मैंने बताए, गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली, बुध की उंगली और अंगूठा अगर पॉइंटेड है, पॉइंटेड का मतलब ऊपर से पतला है,
ऊपर से अगर पतला है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति बड़े स्तर का राजनीति में जाएगा। छोटे स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े स्तर तक राजनीति में जाएगा और इसके कारण व्यक्ति तरह तरह की सफलता, यश, कहते नहीं है कि नाम तो बहुत है, वो पैसा तो बहुत है, नाम नहीं है, ये इतना नाम देगा, ये इतना नाम देगा कि आपको क्षेत्र नहीं जानेगा, आप जहाँ रह रहे वो नहीं जानेगा, बड़े स्तर पे आपको नाम देगा। छोटे मोटे स्तर की आप बात ही नहीं कर रहे हैं, बड़े स्तर पे आपका नाम होगा। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। तीसरा योग व्यवसाय, बिजनेस। देखिए और बिजनेस में भी बड़ा बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं। आपके हाथ में द्वितीय पर्व, पर्व का मतलब पहला पर्व दूसरा पर्व, पहला पर्व दूसरा पर्व, द्वितीय पर्व अगर सभी उंगलियों में बड़ा है, फिर से समझिएगा, द्वितीय पर्व अगर कहा जाए सभी उंगलियों में बड़ा है और हल्का सा बाहर की तरफ निकला है, दबा ना हो, कुल मिला के हल्का सा बाहर की तरफ निकला है। अंगूठा अगर कहें तो मजबूत है, मतलब टाइट अंगूठा है, लुचर पुचरने वाला अंगूठा नहीं, टाइट है अंगूठा अगर कहा जाए आपका टाइट है। शनि की उंगली वर्गाकार है, वर्गाकार का मतलब ये हो गया, अगर शनि की उंगली वर्गाकार है, अंगूठा टाइट है और ये हिस्से जो है आपके लंबे हैं और हाथ में धनुषनुमा आकृति, धनुषनुमा आकृति बन रही है, दो रेखाएं आपकी जो है ये खींच रही हैं। ये रेखा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा और बड़े स्तर का व्यवसाय करेगा। देश दुनिया में ऐसे लोग घूमते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम भी कर सकते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए हताश नहीं होते हैं, ऐसे लोग मनोबल के बड़े पक्के होते हैं, एक साथ एक बार में कई काम करने की ये प्रवृत्ति को दिखाता है। फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर सारी उंगलियों में दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट, मतलब दूसरा ये, पहला ये, पहला ये, दूसरा ये, दूसरा ये, पहला ये, पहला ये, दूसरा, दूसरा पोर अगर कहा जाए लंबा है, लंबा का मतलब इससे और इससे बड़ा है, ठीक है, दूसरा पोर अगर कहा जाए लंबा है, मान लीजिए किसी की उंगली में कोई पोर छोटा भी है, लेकिन कोई पोर छोटा है तो खासकर ध्यान रखिएगा शनि और बुध का, शनि और बुध का बड़ा होना जरूरी है। अगर चारों बड़े हैं तो बेहद अच्छा है। अगर ये चारों पोर आपके बड़े हैं, अंगूठा आपका मजबूत है, अंगूठा आपका बहुत लचीला नहीं मजबूत अंगूठा है, बुध की उंगली अगर कहा जाए सूर्य के ये पर्व तक पहुंच रही है, ठीक है, ये आपका एक धनुषनुमा आकृति, धनुषनुमा आकृति का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में बुध की उंगली जो है काफ़ी नीचे से निकलती है, ठीक है, ऐसे लोग अपने आप से ही लड़ते हैं, अपने आप से लड़ते रहेंगे, संतुष्टि तो छोड़ दीजिए, ठीक है, संतुष्टि तो छोड़ दिए, अपने आप से लड़ते रहेंगे। उसके साथ में भाग्य रेखा से दो रेखाएं आपकी सीधी बुध की तरफ जाएं और मस्तिष्क रेखा सूर्य के नीचे उतरे, ये यहाँ तक ना पहुँचे, यहाँ तक पहुँचेगी तो फिर दिक्कत है। मस्तिष्क रेखा आपकी जो है सूर्य के नीचे उतरे तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति बेहद और बड़े स्तर का व्यवसायी बनेगा। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, योग कई होते हैं। अब मान लीजिए ये योग नहीं है तो ऐसा थोड़ा कि आप व्यवसाय नहीं कर सकते। ये योग है अगर मान लीजिए, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि व्यवसाय तो करेंगे करेंगे और वो बड़े पद तक। एक चीज़ और मैं आप कह दूँ, हाथ का ये हिस्सा, ठीक है, ये हाथ आपका जो है चौरस हो, हाथ आपका जो है चौरस हो, चौरस मतलब हो गया बहुत पतला ना हो, ठीक है, ये हिस्सा अगर कहा जाए चौकोर टाइप का या चौरस हो, ठीक है, उसको जोड़ लीजिएगा इसमें जो भी मैंने बिंदु बताए हैं, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर का व्यवसायी बनेगा। उसमें कोई दो राय नहीं। जो भी रेखाएं मैंने बताई हैं इसे रट लीजिएगा। अगर आप ज्योतिष का शौक़ रखते हैं, लोगों का देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जैसे भी है, बाकी
अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।